साथ लखनऊ से विकास सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मुख्यमंत्री भगवंत मान एक बार फिर कथित विवादित वीडियो और धार्मिक मामलों में दिए गए बयानों को लेकर घिर गए हैं। इस मामले में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उनके खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए पंजाब के डीजीपी से मुलाकात कर एफआईआर दर्ज करने की मांग करने का फैसला किया है। और ऐसे में एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने कहा है कि मुख्यमंत्री से जुड़ी कथित वायरल वीडियो, विवादित टिप्पणियों और धार्मिक मामलों में कथित हस्तक्षेप को गंभीरता से लिया गया है। उन्होंने बताया कि सिख गुरुओं की तस्वीरों के साथ कथित बेअदबी के मामले को लेकर संगत को जागरूक करने के लिए राज्यव्यापी अभियान चलाया जाएगा और इसके तहत एसजीपीसी के प्रचारक और सदस्य विभिन्न क्षेत्रों में जाकर श्री अकाल तख्त साहिब के आदेशों, सिख परंपराओं और पंथक मर्यादा के संबंध में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे। उधर पंजाब सरकार द्वारा बनाए गए बेअदबी कानून को लेकर भी मामला गरमा गया है। श्री अकाल तख्त साहिब ने सभी सिख विधायकों, सिख मंत्रियों और विधानसभा स्पीकर को 29 जून को तलब किया है। माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर भगवंत मान सरकार दबाव में है। सूत्रों के मुताबिक तलब किए जाने से पहले आज मुख्यमंत्री भगवंत मान अमृतसर में विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति और श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष रखे जाने वाले पक्ष पर मंथन कर सकते हैं। और गुरमीत सिंह जालंधर से हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। गुरमीत, अगर कल की बात करें तो अब मान की मुश्किलें और भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कल का दिन बहुत ही चिंताजनक रहने वाला है मान के लिए। बिल्कुल चिंताजनक रहने वाला है, क्योंकि सरकार के सभी मंत्रियों को और इसके साथ ही सभी सिख विधायकों को, जितने सिख मंत्री हैं और जितने सिख विधायक हैं, सभी को तलब किया गया है। इसमें जो दूसरी पार्टियों के विधायक हैं वो पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो श्री अकाल तख्त साहिब का पूरा सम्मान करते हैं और जिस भी तरह से उन्हें निर्देशित किया गया है वो 29 जून को वहां पर पहुंचेंगे। मगर इसके साथ ही जो आम आदमी पार्टी है उसकी तरफ से अभी तक सीधे तौर पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। अब इसी क्रम में जो अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी के कन्वीनर हैं, उनके वो पंजाब के दौरे पर हैं। वो 3 दिनों के दौरे पर हैं और आज वो अमृतसर में है। मुख्यमंत्री भगवंत मान भी अमृतसर में है और जो हमारे पास छन खबरें आ रही हैं, सभी सिख विधायकों को, सभी सिख मंत्री जो आम आदमी पार्टी के तकरीबन 78 हैं, उन्हें जो है बुलाया गया है अमृतसर में, ताकि डिस्कशन किया जा सके कि श्री अकाल तख्त साहिब के सामने अपना स्टैंड क्या रखना है। क्योंकि 29 तारीख को जो है कई तरह के सवाल होंगे और ये सवाल जो है बेसिकली जो बेअदबी कानून अभी पंजाब सरकार लेकर आई है उसको लेकर होंगे, जिसमें कि बहुत कई तरह के ऑब्जेक्शन श्री अकाल तख्त साहिब को है। इसमें सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है कि कस्टोडियन की जो डेफिनेशन दी गई है कानून में, वो सही तरीके से अपने आप को परिभाषित नहीं करती है। जो कस्टोडियन है उसमें श्री अकाल तख्त साहिब का मानना है, सिख संस्थाओं, सिख विद्वानों का मानना है कि उसमें कोई भी जो पाठी है और जो पाठ कर रहा है या कोई ज्ञानी है जो कि गुरुद्वारा साहिब के अंदर सेवा कर रहे हैं, उन्हें भी कानून के तहत जो है सजा दी जा सकती है। इसके साथ ही जो शब्दावली है कानून में वो सही तरीके से सिख मर्यादाओं, सिख पंथ के हिसाब से उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। और इसमें एक सबसे बड़ी जो डिमांड की गई है श्री अकाल तख्त साहिब से कि जो पहले बेअदबी के दोषी हैं उन्हें सजा दी जाए, ना कि आप एक नया कानून लेकर आए। क्योंकि जो नया कानून लेकर आना है उसके लिए सिख संस्थाओं से, सिख विचारकों से, विद्वानों से विचार किया जाना चाहिए था। उनसे सलाह किए बिना, उनसे मशवरा किए बिना ये कानून लाया गया है, जो कि गलत है। इसके साथ ही आपत्तिजनक धाराओं को लेकर काफी बड़ा जो है ऑब्जेक्शन है और जो सिख इंस्टीट्यूशंस है उनको इन्वॉल्व करने के लिए क्या कहा गया है और सीधे तौर पर यह कहा गया है कि धार्मिक जो मामले हैं उनमें भगवंत मान सरकार को सीधे तौर पर दखल नहीं देना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल सिख विद्वानों ने यह खड़ा किया है कि मान लीजिए आपने कानून बनाया और कल को कोई केस बेअदबी का रजिस्टर होता है, तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की जो बेअदबी होगी, जो स्वरूप मान लीजिए जिसकी बेअदबी की जाएगी, उस स्वरूप को कल को केस की प्रॉपर्टी बनाया जाएगा। उसको केस की प्रॉपर्टी बनाकर क्या उसे सरकारी माल खाने में एक आम जो केस की प्रॉपर्टी होती है उसके साथ रखा जाएगा? तो क्या ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की का अपमान नहीं होगा?
तो इसको लेकर कई तरह के सवाल जो है वो खड़े किए गए हैं और इसी को लेकर जो है भगवंत मान सरकार इस समय मंथन की स्थिति में है। और आज जो है एक बड़ा मंथन, जो छन-छन खबरें हमारे पास आ रही हैं वो अमृतसर में होगा। आप लगा लीजिए कि लगभग पूरी पंजाब सरकार, सभी एमएलए वो अमृतसर में मंथन करेंगे कि अपनी अगली स्ट्रेटेजी जो है धार्मिक तौर पर श्री अकाल तख्त साहिब के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बनानी है। क्योंकि यहाँ पर सबसे जरूरी ये है कि कल जब ये पेशी होगी, ये होगी बेअदबी कानून से रिलेटेड, मगर यहाँ पर जो कांग्रेस के विधायक है सुखपाल सिंह और उनके साथ बाकी के विधायक है वो ये कह चुके हैं कि हम जो भगवंत मान के द्वारा अभी जो सैक्रिलेज किया गया, जो वीडियो कथित तौर पर सामने आई है, हम उसका मुद्दा श्री अकाल तख्त साहिब के सामने दोबारा उठाएंगे। जी बताइए प्लीज। ऐसे में गुरमीत, मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से अभी तक क्या कहा गया है? क्या उनकी तरफ से किस तरह की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई और अपने लिए वो किस तरह से डिफेंस करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो सब कुछ पूरा प्रकरण उनकी वजह से खड़ा हुआ है उसमें वो निर्दोष है? क्या कुछ उन्होंने अभी तक कहा है? देखिए, मुख्यमंत्री का तो ये स्पष्ट स्टैंड है कि ये वीडियो में वो नहीं है। पहले वो कह रहे थे कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो वीडियो है मान भी लिया जाए। जब फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई, श्री अकाल तख्त साहिब ने 2 लैब से रिपोर्ट ले ली, उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो मान भी लिया जाए ये असली है, तो उसमें भगवंत मान है, मैं हूं, ये कैसे साबित होता है। और इसके बाद जो तीसरा स्टैंड था वो ये था कि जो ये व्यक्ति है जो वीडियो में दिखाई दे रहा है, इसने मास्क डाला हुआ है, ये सिलिकॉन मास्क है। तो फिलहाल जो ये 3 स्टैंड निकलकर सामने आए हैं, इसमें अभी तक ये एसर्टेन नहीं हो पाया है कि जो फाइनल स्टैंड है वो क्या है। जो फाइनल स्टैंड अभी तक मास्क वाला है, मगर वो भी कब तक टिकेगा उसको लेकर भी कई तरह के सवाल है। क्योंकि जगमन सम्राट जो ये दावा करता है कि जिसके द्वारा ये वीडियो सर्कुलेट की गई है, उसका कहना है कि अगले आने वाले दिनों में एक और भगवंत मान द्वारा, पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा जो बेअदबी की गई है उसकी एक वीडियो वो जारी करने वाले हैं। देखते हैं भगवंत मान कब तक जो है अपने इन जो बेअदबी के उनके कारनामे हैं कब तक वो उनसे मुकरेंगे। अब यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि एसजीपीसी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है उसने जनरल हाउस की एक मीटिंग बुलाई बीते दिन, और उस मीटिंग में कई प्रस्ताव पारित किए गए। उसमें सीधे तौर पर एक प्रस्ताव था कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है वो गुरु दोखी, यानी हिंदी में कहे तो गुरु दोषी हैं और पंथ विरोधी, सिख धर्म के विरोधी हैं। तो इसके लिए एक बड़े स्तर पर जो पूरे पंजाब में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक प्रचार कैंपेन चलाएगी। दरअसल होता यह है कि श्री अकाल तख्त साहिब का जो आदेश होता है उसको लागू करने के लिए जो प्रचार प्रसार होता है वो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी करती है, और जो भी बजट का खर्चा होता है वो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बजट से जाता है। तो इसमें पंजाब के सभी जिलों में, सभी गांवों में, गुरुद्वारा साहिब के आसपास और जितनी भी सिख संगत है सभी को जागरूक करने के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बड़े स्तर पर कोशिश करेगी। इसके साथ ही शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का एक जो वफद है वो मिलेगा पंजाब के डीजीपी गौरव यादव से, और इसमें जो मुलाकात होगी उस मुलाकात निश्चित तौर पर ये तमाम जो पूरे प्रकरण है ये आने वाले समय में और तस्वीर साफ करते हुए नजर आएंगे कि आखिर किस तरह की कार्रवाई हो सकती है, क्या सख्त एक्शन लिए जा सकते हैं और भगवंत मान अपने डिफेंस में क्या कुछ आगे कर सकते हैं। इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी, आप भी नजर बना करके। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने